तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, हमने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें अगर हमें कोई क्लोज्ड कर्व सी दे रखा हो और फंक्शन एफ जेड हर पॉइंट पर एनालिटिकल और बाउंड्री पर भी एनालिटिकल हो और जेड पॉइंट जो हो वो हमारा इस बाउंड्री के बाहर हो, तो हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, इस पॉइंट पर हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 0 हो जाता था। ये थी हमारी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। बट दोस्तों इसमें क्या है, इस इंटीग्रल फॉर्मूला में ये है जब हमें पॉइंट जेड कर्व के अंदर ही दे रखा हो, ये हमारा क्लोज कर्व सी है और ये फंक्शन एफ जेड है वो हमारा हर पॉइंट पर एनालिटिक है। तो अगर हमें ये पॉइंट जेड मान लीजिए, हमने इसे इक्वल टू ए मान लिया है, पॉइंट जेड इक्वल टू ए, ये इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा। अगर ये पॉइंट हमारा क्लोज सरफेस के अंदर होगा तो हमारा इंटीग्रेशन किसके इक्वल होने वाला है दोस्तों, ये इस कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन और ऑन क्लोज्ड कर्व सी एंड जेड इक्वल टू ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन 1/2i क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन z माइनस ए डी जेड इक्वल टू एफ ए। दोस्तों इसका स्टेटमेंट भी सेम वही है कि हमें क्लोज कर्व सी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, हमें एफ जेड एक फंक्शन दे रखा है जो इस कर्व के अंदर हर पॉइंट पर एनालिटिक होगा और साथ में ही बाउंड्रीज पर भी एनालिटिक होने वाला है। अगर हमें कोई पॉइंट z दे रखा है जो कि इक्वल टू ए है, किसके अंदर, इस क्लोज कर्व सी के अंदर, तो जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो इक्वल टू एफ होने वाला है और इधर इंटू 1/2πi भी आएगा। ये हमारी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2πi को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2πi एफ ए। बात करें हाइयर ऑर्डर की, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ z माइनस ए था, अगर z माइनस ए रेस्ट पावर n+1 होगा तो हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 2πi एफ एन ए एन फैक्टोरियल, जिसमें एफ एन क्या है दोस्तों, ये हमारा n टाइम डिफरेंशिएशन किया है हमने अपने फंक्शन z का, हमने n टाइम डिफरेंशिएशन किया है अपने फंक्शन एफ जेड का और उसके अंदर फिर z की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको ये फॉर्मूला हमारा फॉर हायर ऑर्डर कहाँ से आया है। दोस्तों वैसे तो हमें इसकी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हमें कहीं पूछ लिया जाए तो हम एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू a। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू a, तो दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2πi एफ डैश ए। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मुझे तो याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया है। और हम इसका, तो ये किसके लिए, अगर हमें सेकंड ऑर्डर दे रखा हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से वही मिलने वाला है हमें। अगर इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब डी जेड, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 2πi एफ डबल डैश ए। ये 2 यहाँ आ जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब डी जेड इक्वल टू 2πi एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 है था, 2 फैक्टोरियल होगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा और हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, हमें ये फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और साथ में कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं कि गेट एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में इन थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम इन थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब न्यूमेरिकल एक। मान लीजिए
क्वेश्चन में बोल रखा है इवेल्युएट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर डी जेड अराउंड दी क्लोज कर्व मॉड जेड इक्वल टू 3। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि एफ जेड क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ एफ जेड होने वाला है हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, यही तो होने वाला है। अब दोस्तों जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले जिसमें हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अपने जो हमें गिवन है उसको इस तरीके से लिख लेंगे टी जेड। अब दोस्तों हमें बोल रखा है अराउंड द क्लोज कर्व, हमें करके दे रखा है मॉड जेड इक्वल टू 3, तो मॉड जेड इक्वल टू 3। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारी एक सर्कल की इक्वेशन होने वाली है जिसमें 3 के होने वाला है हमारा 3 होने वाला है रेडियस और सेंटर क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है दोस्तों हमारा ओरिजिन। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमें कोई भी इक्वेशन मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर फॉर्म में दे रखी हो तो याद रखिए ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी जिसमें आर हमारा रेडियस होने वाला है और ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है हमारे यहाँ पर सेंटर। ठीक, जैसे ही मैं देख सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू 3, तो एक सर्कल की इक्वेशन होने वाली है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होने वाला है, रेडियस होने वाला है उसका 3 3 3 3 3, इसका रेडियस क्या होने वाला है, इसका रेडियस होने वाला है 3। तो हमें इस कर्व के अलॉन्ग हमें इंटीग्रेशन निकालना है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम सिंगुलरिटीज चेक करेंगे, सिंगुलरिटीज। तो दोस्तों अभी सिंगुलरिटीज मैंने आपको बताया नहीं है। सिंगुलरिटीज हमारे वो पॉइंट होते हैं जिनमें हमें ये मान लीजिए हमें ये गिवन फंक्शन दे रखा है, हमें इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंगुलरिटीज हमारी वो पॉइंट होते हैं जिन पे हमारा जो फंक्शन होगा गिवन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो। जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सिंगुलरिटीज क्या है, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो सिंगुलरिटीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सिंगुलरिटीज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी है, अगर डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी है उस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। तो z माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z का स्क्वायर है, z माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी 5,5। हमें z की ये दो वैल्यू मिलने वाली हैं और हम कह भी सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है हमारा ये जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर ये एनालिटिक नहीं होगा, ये इसकी सिंगुलरिटीज है। इन पॉइंट्स पर हमें इस पूरे फंक्शन की बॉक्स वाले की क्या मिलने वाली है, सिंगुलरिटीज मिलने वाली है, एनालिटिक नहीं होने वाला है। तो हम इन पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि 0.5 हमारा यहीं कहीं आएगा जो कि हमारा सर्कल की क्या है, बाहर है। हम जानते हैं हमारा सर्कल का बाहर है। तो फ्रॉम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जेड व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम द क्लोज कर्व सी क्या होता है दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 0। तो फ्रॉम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम वी कैन से दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा दोस्तों, हमारा 0 आ जाएगा और 0 ही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली बात तो आपको इस कॉन्सेप्ट में ये चीज याद रखनी है, इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह क्वेश्चन आया आपको पहले आप कर्व ड्रॉ कीजिए। जो हमने क्या किया, सबसे पहले कर्व ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस पॉइंट पे सिंगुलरिटीज हमें मिलने वाली, किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होने वाला है। उसके लिए हमने क्या किया,
डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब भी आपको इंटीग्रेशन का इस तरह से कोई क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहां से फिर आपको z की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जैसे हम देख सकते हैं हमें z की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ 5 मिली है। तो फ्रॉम कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर मान लीजिए हमें 2 मिलता जो यहाँ होता, तो हम उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए फिर हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करते जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था अगर पॉइंट कर्व के अंदर हुआ तो हम क्या करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। हमने क्या किया है, मॉड z इक्वल टू 5 कर दिया। पिछली बार यहाँ हमने 3 लिया था, इस बार हमने इस क्वेश्चन में से 5 कर दिया समझने के लिए कि क्या चेंज आता है हमारे क्वेश्चन में कि अगर हम अपने सर्कल का रेडियस बढ़ा दें तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं एफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ एफ जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, मॉड z इक्वल टू 5 हमें क्लोज कर्व दे रखा है, तो हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे। दोस्तों हमने कर्व ड्रॉ करना पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूं। तो रेडियस हो जाएगा 5, ये हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन है, तो ये 5 5 5 5। और दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर dz इस कर्व के अलग। तो दोस्तों अब हम सिंगुलरिटीज चेक करेंगे। फॉर सिंगुलरिटीज निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, सिंगुलरिटीज निकालने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, 5,5। हमें z की फिर से 2 वैल्यू मिलने वाली है 5,5। बट इस बार चेंज क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इस बार चेंज ये है, पिछली बार जो 5 था हमारा वो हमारे कर्व के बाहर था, लेकिन इस बार 5 क्या है, हमारा बाउंड्री पर है कर्व की। तो इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा 0 नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, इसमें हम यूज करेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, हमारा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला था क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई आई एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ये था हमारा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो दोस्तों हम जैसा कि हम देख सकते हैं n की जगह क्या है, n प्लस 1 की जगह क्या है, n प्लस 1 की जगह 2 है। तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो हमें क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन एफ जेड क्या है दोस्तों, यहाँ पे एफ जेड है हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2 पाई आई एफ डैश ए, यहाँ 2 है तो यहाँ सिर्फ एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन 1 फैक्टोरियल। जब दोस्तों यहाँ पर हम हमारा a क्या है दोस्तों, इस केस में a है हमारा 5। a क्या है दोस्तों, इस केस में a हो जाएगा हमारा 5। क्यों, क्योंकि हमें z इक्वल टू 5 पर ही सिंगुलरिटी मिली है। तो हमेशा जिस पॉइंट पे हमें सिंगुलरिटी मिलेगी उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे उस पॉइंट पे अपना इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम एफ डैश जेड निकालेंगे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 2z माइनस 2। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z। हमने यहाँ z की जगह पुट क्या कर दिया 5, तो हमें मिलेगा 10 माइनस 2 जो कि होने वाला है दोस्तों हमारा 8। तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है इस फंक्शन का, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर dz। दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है 2 पाई आई एफ डैश 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होने वाला है इंटू 8 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है हमें 16 पाई आई। यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का या इस इंटीग्रेशन का।